वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे मना करने के बावजूद वो रोज़ टीवी देखता है। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।